सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। कल फ्राइडे की क्लोजिंग होगी और 25,780 के आसपास निफ्टी चल रहा है। जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन आज का है और ये 1 घंटे का चार्ट है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है आज, सारा का सारा प्राइस एक्शन इसका नेगेटिव जोन के अंदर चल रहा है मॉर्निंग से। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से कल भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था और उसमें बोला था कि 25,880 के नीचे बाजार होल्ड नहीं होना चाहिए। कल आप जाके देखेंगे वीडियो तो आपको रियल पिक्चर पता चल जाएगी। कल मैंने आपको बोला था कि अगर बाजार का प्राइस एक्शन पॉजिटिव होगा तो 25,880 के नीचे इसको होल्ड नहीं होना चाहिए। और देखिए, आज मॉर्निंग की पहली कैंडल के अंदर, ये मॉर्निंग की पहली कैंडल है 9:15 की, जिसके अंदर बाजार ने 25,880 के नीचे होल्ड करा और उसके बाद इंट्राडे में 25,750 तक के लो यहां पे लगा दिए। देखिए, जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन बार बार अप एंड डाउन यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, तो ये बात तो क्लियर है कि प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ 26,000 के आसपास जाके रुक जाती है। यानी प्राइस के अंदर जो स्ट्रेंथ नीचे से आती है, नीचे से जो प्राइस में स्ट्रेंथ बनती है, वो कहीं ना कहीं 26,000 के पास जाके खत्म हो जाती है। ये एक बार नहीं, ये कई बार इस चीज को रिपीट कर चुका है और ये यहाँ पे साबित भी कर चुका है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, निफ्टी जब भी 26,200 300 जब भी जाती है तो इसके अंदर स्ट्रेंथ चली जाती है और इसके अंदर एकदम से सेलिंग का सामना हमको करना पड़ता है। कल अगर एग्रेसिव सेलिंग की बात करें और स्विंग की बात करें, तो देखिए, बाजार में जो चीज आज तोड़ के वीकनेस आई है, वो चीज अब ऊपर की साइड होल्ड नहीं होनी चाहिए। और वही अगर हम राउंड फिगर की बात करेंगे तो 25,900, वही 25,880 और 25,900, ये दो लेवल आप मान के चलें। ये दो लेवल का आप ध्यान रखें। जब तक बाजार इसके ऊपर होल्ड नहीं करेगा, इन दोनों लेवल के ऊपर होल्ड करके नहीं चलेगा, तब तक आप इसके अंदर स्ट्रेंथ ना समझें और इसको बिल्कुल भी बाइंग ना करें। क्योंकि इसके अंदर अगर ऐसा हुआ, क्योंकि जिस तरीके का प्राइस था, पॉजिटिव से इसने नेगेटिव किया, तो प्राइस के अंदर गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। और मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरीके के सिम्टम बनते हैं, उसके लिए मार्केट के अंदर दो ही दिन चुने जाते हैं, एक होता है फ्राइडे और एक होता है मंडे। क्योंकि फ्राइडे को जो चीज फॉर्म होती है उसका कंटिन्यूएशन भी मंडे को देखा जाता है। तो कल फ्राइडे है और जिस तरीके से इसने ब्रेकडाउन दिया है, तो हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। तो कल देखते हैं 25,890 के या 900 के ऊपर ही बाजार पॉजिटिव होगा। अदरवाइज बाजार जो है, ये लास्ट लेवल में, ये लास्ट लेवल रह गया कल का बाजार में 25,700। ये अगर 25,700 भी यहाँ पे गया तो बाजार एक फुल मोड नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार आज नेगेटिव जोन के अंदर बंद हो रहा है, मगर कोई भी सेलिंग और बाइंग करने के लिए आप स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। क्योंकि देखिए, बाजार हाई वोलेटाइल मोड के अंदर चल रहा है पिछले एक हफ्ते से। जब से इलेक्शन गए हैं, वो सॉरी बजट गया है, तो 25,900 के एसएल का जरूर ध्यान रखें यदि आप बाजार को यहां पे शॉर्ट भी कर रहे हैं तो। और अगर आप बाजार में बोट हैं, यदि खरीदे हुए हैं, तो 25,700 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएं। अगर 25,700 का स्टॉप लॉस मैच हुआ तो बाजार के अंदर से आप एग्जिट यहां से कर जाएं, क्योंकि बाजार फिर बहुत तेजी से नीचे का टर्न ले सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। 25,900 और 25,700, ये दो लेवल मैंने अगेन आपको बता दिए। 25,900 बुल के लिए और 25,700 बेयर के लिए एक अहम लेवल रहने वाले हैं। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार करें, और अगर लॉन्ग हैं तो स्टॉप लॉस बेच के, स्टॉप लॉस करके निकल जाएं, और अगर शॉर्ट हैं तो 25,900 का स्टॉप लॉस करके यहां से बाहर आ जाए। तो इस तरीके से निफ्टी के प्राइस का स्ट्रक्चर है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। ऐसे ही ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी जिस तरीके से प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है, 60,500 के नीचे अगर कल बाजार होल्ड हुआ, 60,500 के नीचे अगर कल बाजार होल्ड हुआ ओपनिंग के सेशन में, तो बाजार के अंदर आपको ये वाला गैप तो फिल होता हुआ दिखाई देगा ही देगा, और ये 59,500 तक के भी लेवल अगेन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें बैंक निफ्टी के, तो 60,900 और 60,900 का ही, हाँ 60,900 का एसएल लेके बाजार में से निकल जाए यदि बाजार में आपकी कोई भी शॉर्ट पोजीशन यहां पे है, क्योंकि 60,900 का एसएल इसके लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा कल के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखें। बाजार के अंदर अगर आप शॉर्ट हैं तो 60,900 का एसएल अगर इसके ऊपर सस्टेन हो
तो 60,900 से लेके 61,000 का स्टॉप लॉस देके बाजार से शॉर्ट की पोजीशन को काट दें। और अगर लॉन्ग है तो 60,500 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को काट दें अगर आप लॉन्ग हैं बाजार के अंदर। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार जिस तरीके से वोलाटाइल है, कहीं भी बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में मैंने आपको बता दिया 25,900 का निफ्टी का एक अहम लेवल रहेगा। तो कल देखते हैं किस तरीके की क्लोजिंग होती है फ्राइडे के सेशन में। मगर आज का जो प्राइस एक्शन है वो एक नेगेटिव जोन के अंदर बंद हो रहा है। जब तक डेली चार्ट पे बाजार 25,950 के ऊपर अब बंद नहीं होगा, तब तक इसके अंदर वीकनेस आ चुकी है और ये कहीं से भी एक सेलिंग का रूप ले सकती है। तो 900 से लेकर 950 के लेवल का जरूर ध्यान रखें यदि आप बाजार के अंदर शॉर्ट हैं तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेवल, यूजफुल जो है चीजें मैंने आपके लिए एज ए वीडियो बनाई है, कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।